जिमि हरि बधुहि क्षुद्र शश चाह भयस कालवश निश्चरणाह सुनत वचन दस्सीस रिसाना मन में चरण बंदी सुखमाना। आदिशक्ति भगवती जगदम्बा मानवी लीला कर रही हैं और मानवी लीला में भगवान श्री राम ने सीता जी से कहा, अब मैं करूं ललित नर लीला। अब कुछ विशेष प्रकार की ललित मानवी लीला करने जा रहे हैं भगवान। तुम पावक में करऊ निवासा, जब लग करऊ निशाचर नाशा। जब तक राक्षसों का नाश न हो तब तक आप अग्नि में प्रवेश कर जाएं। भगवती सीता जी ने कहा कि हम तो आपसे भिन्न एक क्षण भी नहीं रह सकते हैं, परंतु आपकी आज्ञा पालन करना हमारा परम धर्म है। इसलिए आपका जो विराट स्वरूप है उसमें मुखाद अग्नि, वेद कहता है कि परमात्मा का मुख अग्नि है। इसलिए मैं आपके अंदर ही प्रवेश कर जाती हूँ। और भगवती सीता जी जो हैं भगवान के श्री विग्रह में प्रवेश करके निवास करती हैं, अर्थात भगवती आदिशक्ति जगदम्बा कभी भी परमात्मा से अलग नहीं हो सकती है। ब्रह्म और शक्ति दोनों अभिन्न हैं। ब्रह्म जो है अधिष्ठान है, शक्ति जो है बिना अधिष्ठान के कहीं रह नहीं सकती है। और बिना शक्ति के ब्रह्म जो है निष्क्रिय हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। वैसे तो परमात्मा सब कुछ करते हुए भी अकर्ता हैं, परंतु उनमें जो क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति और द्रव्य शक्ति कार्य कर रहे हैं वो परमात्मा में आरोपित होते हैं कि परमात्मा ऐसा सोचते हैं, परमात्मा ने ऐसा संकल्प किया, परमात्मा ऐसा कर रहे हैं। और उसके लिए जो साधन जुड़ाने वाली द्रव्य शक्ति है वो सब कार्य करती है। तो भगवती सीता जी की छाया जो है वो लीला क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, परंतु वो छाया भी बिल्कुल भगवती सीता जी जैसा ही रूप है और भगवती सीता जी की ही संपूर्ण शक्ति और सामर्थ्य उस रूप में भी काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं, किसी ने प्रश्न किया था कि भगवती सीता जी ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करो बहुत रघुनायक छो। तो उस समय तो वो छाया वाली सीता जी थीं, तो वो आशीर्वाद, तो वो छाया जो है वो भी सर्वशक्तिमान की इच्छा है, आदिशक्ति भगवती की है। उसमें किसी प्रकार की शक्ति में न्यूनता नहीं है। और उनके द्वारा जो एक आदर्श चरित्र दिखाया गया है वो चरित्र हम सब के लिए प्रेरणादायक है, प्रेरणादायक है। ये प्रसंग जो है, जिम हरि बधुहि क्षुद्र शश चाहा, जिस प्रकार से शेरनी के एक छोटा सा खरगोश चाहना करे, यहाँ जो हरि बधुहि शब्द है ये शेरनी के लिए आया है। शेर की पत्नी, बधु यानी पत्नी। यहाँ हरि शब्दानाम अनेक अर्थ, शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। हरि बानर को भी कहते हैं, हरि मेढक को भी कहते हैं, हरि पवन को भी कहते हैं। और रामाख्यमीशम हरिम,
उस परमात्मा को भी हरि कहा जाता है। परंतु यहाँ जो शब्द प्रयोग किया गया है, जिमि हर बधुई क्षुद्र शश चाहा, जिस प्रकार से शेरनी को कोई छोटा खरगोश चाहना करे, भयस कालवश निश्चरण, हे राक्षस राज, तू तो अब काल के वशीभूत हो गया है, काल के वशीभूत हो गया है। और ये भगवती सीता जी रावण को आगे का भविष्य इंगित कर रही हैं कि देखो, अगर शेरनी के ऊपर कोई खरगोश आँख उठा के देखेगा भी तो शेर जो है उसको किसी भी स्थिति में क्षमा नहीं करेगा और उसका दुष्परिणाम भोगना होगा। तो तुम जो हो छोटे खरगोश की तरह हो और भगवान श्री राम जो हैं शेर की तरह हैं। अगर तुमने मेरी तरफ गलत दृष्टि से आँख उठाई तो तुम्हारा भयंकर परिणाम होगा, उसके लिए तैयार हो जाना चाहिए। सुनत वचन 10 शीस रिसाना। और जब भगवती सीता जी ने इस प्रकार से उसका अपमानजनक शब्दों में संबोधन किया, रावण महाअभिमानी है, हंस कही चला महाअभिमानी, बहुत अहंकार और अभिमान। वैसे तो सभी जीवों में सबसे बड़ा शत्रु अहंकार और अभिमान ही है, और रावण में अहंकार और अभिमान बहुत अधिक था। इसके कारण से ही रावण का सर्वनाश हुआ। अगर उसमें इस प्रकार का अभिमान और अहंकार नहीं होता तो शायद विभीषण जैसे भगवान के शरणापन हो जाता। परंतु उसने भगवान की शरणागति स्वीकार नहीं की और भगवान के हाथों से, भगवान के दिव्य बाणों के द्वारा आहत होके शरीर का अंत हुआ। तो यहाँ कहा जा रहा है, मन में चरण बंदी सुख माना। रावण अंदर तो बहुत अधिक क्रोधित हो गया, परंतु उसको याद आई कि रंभा ने उसको श्राप दिया था कि किसी भी नारी के साथ तुम अगर उसकी इच्छा के विपरीत उसका स्पर्श करोगे तो तुम जल के नष्ट हो जाओगे अथवा तुम्हारा सिर धड़ से अलग हो जाएगा। ऐसी स्थिति में रावण जो है मन में है चरण बंदी सुख माना। रावण ने जब सुना खरदूषण का वध हो गया है, शूर्पणखा के द्वारा उसके पास समाचार पहुंचा कि खरदूषण का वध भगवान राम ने किया है, तो रावण के मन में विचार आया, खरदूषण मोहिसम बलवंता, तिन्हीं को मारे बिन भगवंता। भगवान के बिना खरदूषण नहीं मारे जा सकते हैं। खरदूषण तो मेरे समान बलवान थे। वरदान में रावण को वरदान ज़्यादा है, खरदूषण को उस प्रकार के वरदान की शक्ति नहीं है, परंतु बलवान समान हैं। तो रावण ने कहा कि वो दोनों साधारण नहीं थे, अगर उनको मारने वाला कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं हो सकता, उनको तो भगवान ने ही वध किया होगा। सोचने लगा कि अगर भगवान ने जो भगवंत लीन अवतारा, भगवान ने भूमंडल पे अवतार लिया है, तो उनके साथ
किस प्रकार का व्यवहार करना होगा। अच्छा तो ये है कि भजन किया जाए, भगवान ने अवतार लिया है तो उनकी सेवा में अपने आप को समर्पित कर दिया जाए, परंतु होइए भजन न तामस देहा। शरीर जो है तमोगुण प्रधान है और तमोगुणी व्यक्ति सोचे कि हम भगवान की सेवा करें तो उसका ये मिथ्या प्रलाप है, वो कभी भजन नहीं कर सकता। क्रोध की देत बुद्धिमान, देत की बिना ज्ञान। अज्ञान के कारण द्वैत बुद्धि होती है और उसमें क्रोध आता है, और क्रोध आने पर करई क्रोध जिमि धर्मई दूरी, खोजत कतहु मिलई नहीं धूरी। वर्षा ऋतु में खोजने पर भी धूल नहीं मिलती है। भगवान श्री राम लक्ष्मण जी को बता रहे हैं कि वर्षा ऋतु चल रही है, इसमें खोजने पर भी धूल नहीं मिलती है। जिस प्रकार से क्रोधी व्यक्ति धर्म से अलग हो जाता है, जो भी क्रोधी व्यक्ति हैं, हम हो या अन्य कोई हो, सबको ये बात समझ लेनी चाहिए। क्रोध और धर्म ये दोनों विपरीत हैं, एक साथ नहीं रह सकते। या तो क्रोध रहेगा या धर्म रहेगा। तो रावण ने कहा कि मैं तो तमोगुण प्रधान और तमोगुण में भी क्रोधी हूँ। तो वैसे तो काम आदि सब विकारों से ग्रसित है रावण, फिर भी अहंकार और अभिमान के कारण अतिशय क्रोधी भी है। तो मेरे धर्म का सेवन तो हो नहीं सकता, भगवान की सेवा तो हो नहीं सकती। अच्छा ये है कि भगवान के साथ युद्ध करके उनके द्वारा मारने पर मुक्ति हो जाए। परंतु बुद्धि में तुरंत पुनः विचार आया, कैसे मान लिया जाए कि ये भगवान हैं। इसका कोई प्रमाण भी है कि भगवान हैं। ये भगवान जो हैं प्रमाण के द्वारा नहीं जाने जाते हैं। परमात्मा में प्रमाता, प्रमेय, प्रमाण त्रिपुटी का अभाव होता है। वहाँ प्रमाण के द्वारा नहीं, तर्क के द्वारा नहीं, राम अतर्क बुद्धिमान वाणी, उस परमात्मा को जानने के लिए श्रद्धा और विश्वास चाहिए। परमात्मा तर्क के द्वारा, प्रमाण के द्वारा, चमत्कार के द्वारा नहीं जाने जाते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि मंदिर में हमारा काम सिद्ध हो जाएगा तो भगवान हैं, परंतु वो बेचारे दया के पात्र भूल जाते हैं कि भगवान को ऐसा कोई प्रमाण नहीं देना है कि हम हैं। भगवान तो सदा सर्वत्र परिपूर्ण हैं ही, मंदिर में और मंदिर से बाहर भी। प्रहलाद का प्रेम बढ़ा, खंबे में से भगवान को प्रकट कर लिया। हम सब मंदिर में भी बैठे हुए भगवान के श्री विग्रह में से भगवान को प्रकट नहीं कर पा रहे हैं। ये हमारी कमजोरी है, भगवान की तरफ से कोई कमजोरी नहीं। मंदिर मठ में, मंदिर के श्री विग्रह में, अर्चावतार में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं, केवल हमारी अंदर की जो भावना है उसमें कमी होती है। तो रावण ने सोचा कि इसके लिए प्रमाण खोजना चाहिए, और प्रमाण में उसने एक योजना बनाई। वैसे वास्तविकता ये है कि रावण को अपनी बुद्धि से काम नहीं लेना चाहिए था, उसको भगवान शंकर के पास जाना चाहिए था। उसके मन में एक विचार आया कि चलो अपने गुरुदेव भगवान शंकर के पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि ये साक्षात ब्रह्म हैं, भगवान हैं, अथवा राजकुमार हैं, वनवासी राजकुमार हैं। परंतु फिर उसकी बुद्धि ने कहा, अरे भगवान शंकर के तो 5 सिर हैं, तुम्हारे तो 10 सिर हैं, तुम्हारे पास तो दुगनी बुद्धि शंकर जी से है। रावण इस प्रकार से सोचकर कि मेरे पास तो दुगनी बुद्धि है,
मेरे को क्या ज़रूरत है कि गुरुदेव से जाके इस विषय में निवेदन करें, उनसे पूछें। हम अपने बुद्धि से स्वयं परीक्षा ले लेंगे। और परीक्षा लेने के लिए उसने एक योजना बनाई। मारीच के पास गया। मारीच जो है छल विद्या में, माया की करने में बहुत अत्यंत निपुण था। मारीच के पास जाके उसने कहा कि देखो, मेरी बहन शूर्पणखा का इन बनवासी राजकुमार ने नाक कान काट के अपमान किया है और मैं इनसे बदला लेना चाहता हूँ। बदला लेने में इनकी शक्ति जब तक इनके साथ है, अर्थात इनकी अर्धांगिनी भगवती सीता जी जब तक साथ हैं तब तक ये सबल हैं। अगर इनकी पत्नी को इनसे अलग कर दिया जाए तो फिर ऐसी स्थिति में आसानी से इनका पराजित किया जा सकता है। मारीच ने कहा कि तुमको इस प्रकार की बुद्धि किसने दी? कौन तुम्हारा विनाश चाहता है? रावण ने कहा कि देखो, मेरे को शिक्षा देने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुमसे उपदेश सुनने के लिए नहीं आया हूँ। मैं तो केवल आज्ञा दे रहा हूँ। दो विकल्प हैं, या तो मेरे कहने के अनुसार तुम कपट मृग बन जाओ और इन राजकुमार को, इन तपस्वी बनवासी को उनकी कुटी से दूर ले जाओ, बहुत दूर ले जाओ। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो ये मेरे पास जो चंद्रहास तलवार है, इसके द्वारा तुम्हारा अभी सिरोच्छेद कर दिया जाएगा। मारीच ने सोचा, उभय भांति देखूं निज मरना। दोनों प्रकार से मृत्यु तो अवश्य होनी है। एक प्रकार से इसके दुष्ट के हाथों से चंद्रहास तलवार के द्वारा मेरा नाश हो, और दूसरी तरफ मैं भगवान श्री राम को वन में, गहन वन में दूरी तक ले जाऊंगा। बार बार मुड़ के उनकी तरफ देखता रहूँगा, बारंबार उनका दर्शन करता रहूँगा। दर्शन करते करते अंतिम में उनके बाण के द्वारा आहत होके इस देह लीला को समाप्त करूँगा। ये मारीच के मन में पवित्र विचार आया। और ये पवित्र विचार कहाँ से आया? जब भगवान श्री राम ने मारीच को विश्वामित्र जी के आश्रम में जब विघ्न करने के लिए मारीच और सुबाहु गए थे, तो मारीच को आगे की लीला के लिए बाण से प्रहार करके फेंक दिया था। तो मारीच जो है 7 योजन दूरी अर्थात मुंबई में जाके गिरा था। मारीच मुंबई में समुद्र के तट पे कुटी बना के रहता था। रावण वहीं वाल्मीकि रामायण में ये स्पष्ट दिखाई देता है कि रावण समुद्र तट के दृश्यों को देखते हुए मारीच के आश्रम अर्थात मारीच की कुटी तक पहुंचा है। और फिर रावण ने तो मन में विचार कर रखा था कि अगर ये ब्रह्म है तो ब्रह्म जो है सर्वज्ञ है, परमात्मा सर्वज्ञ है। अगर ये कपट मृग बन के जाएगा, परमात्मा इसको पहचान गए तो समझ लेंगे कि ये परमात्मा है, भगवान है। और अगर कपट को नहीं पहचान सके, उस मृग के पीछे दौड़ते हुए चले गए, तो मैं सीता जी का हरण कर लूँगा। इस प्रकार से रावण ने योजना बनाई थी। भगवान ने रावण की बनाई हुई योजना का विपरीत परिणाम दिया। उन्होंने अपनी सर्वज्ञता को छिपा लिया, अपनी सर्वज्ञता को प्रकट नहीं होने दिया और कपट मृग के पीछे पीछे
उसको पकड़ने के लिए कोशिश करते हुए उसके पीछे दौड़ते रहे, क्योंकि सीता जी ने कहा था कि इस मृग को या तो आप जिंदा पकड़ के ले आइए, अगर किसी कारणवश ये जिंदा पकड़ में ना आ सके तो इसकी वध करके इसका जो मृग छाला है, इसका जो चर्म है, उसको ले आइए। भगवान श्री राम ने पूछा, इसका तुम करोगी क्या? कहा कि इस मृग को ले जाएंगे हम अयोध्या में 14 वर्ष की अवधि पूरी होने पर, और वहाँ दिखाएंगे कि वन में इस प्रकार के मृग भी, स्वर्ण और चांदी से बने हुए मृग मिलते हैं। तो वो दिखाने के लिए, और अगर नहीं जिंदा पकड़ा गया तो इसकी छाल काम में आएगी, उस पर बैठ के आप भजन कीजिएगा। भगवान तो सब लीला जानते हैं, अंतर्यामी हैं, सर्वज्ञ हैं, परंतु रावण को सर्वज्ञता का प्रमाण नहीं दिया। सती जी के मन में भी भगवान के ब्रह्म होने में संदेह पैदा हुआ था, परंतु उस समय भगवान शंकर त्रिभुवन गुरु से आज्ञा मिली थी कि जाओ तो तुम किन जाई परीक्षा लेहू, परीक्षा लेकर तुम अपने मन को तसल्ली दे सकती हो। तो उस समय भगवान श्री राम ने अपनी सर्वज्ञता प्रकट की है। रावण के विषय में सर्वज्ञता नहीं प्रकट की, सती जी के समय अपनी सर्वज्ञता प्रकट की। उसके पीछे कारण ये है, एक तो त्रिभुवन गुरु भगवान शंकर के आदेशानुसार सती जी जो हैं परीक्षा के लिए जाती हैं। दूसरा कारण ये था कि भगवान चाहते हैं कि अपनी सर्वज्ञता का बोध करा के सती जी को, जिस प्रकार से भगवान शंकर भगवान श्री राम की भक्ति में लगे हुए हैं, उसी प्रकार की भक्ति में उनको भी पति पत्नी दोनों एक साथ भगवान की भक्ति करें। तो इस प्रकार से भगवान अंदर से चाहते थे, परंतु रावण के विषय में भगवान नहीं चाहते थे कि रावण मेरे को, परमात्मा को ब्रह्म के रूप में स्वीकार करे, क्योंकि रावण ने वरदान मांगा था, हम काहू के मरई न मारे, बानर मनुष्य जात दुई बारे। बानर और मनुष्य इन दो जाति के अतिरिक्त हम किसी के द्वारा मारे ना जा सकें। ये हम हमेशा कहा करते हैं कि जाति तो मानव जाति है, ये समाज को और अन्य टुकड़ों में जाति के नाम पे बांटना गलत है। वर्ण व्यवस्था एक व्यवस्था है, उसका पालन करना चाहिए, परंतु जाति के नाम पे समाज को विघटित करना, टुकड़ों में बांट देना अच्छी बात नहीं है। मानव, संपूर्ण मानव, चाहे वो कहीं का भी हो, ऑस्ट्रेलिया का हो, यूरोप का हो, अमेरिका का हो, एशिया का हो, कहीं का भी हो, सब मानव एक हैं। तो रावण भगवान को भगवान के रूप में नहीं स्वीकार करता है और भगवती सीता जी को आदिशक्ति के रूप में स्वीकार नहीं करता है। यहाँ जो लिखा गया है, मन में चरण बंदी सुख माना, यहाँ तो उसने कोई आदिशक्ति के रूप में उनको प्रणाम नहीं किया है। प्रणाम करने के पीछे हेतु उसका यही है कि जो उसको श्राप है, उस श्राप से उसकी रक्षा हो सके। केवल अपने आप की रक्षा के लिए, श्राप से अपने आप को बचाने के लिए उसने भगवती सीता जी के चरणों में प्रणाम किया और मन में सुखी हो गया कि अब मैं नहीं मर सकूँगा, अब मेरे सिर के टुकड़े नहीं होंगे, मेरे को अग्नि में नहीं जलना होगा, ऐसा उसके मन में आया। सीता जी को किसी पवित्र विचार से उसने प्रणाम नहीं किया है। कुछ लोग रावण के जो प्रशंसक हैं वो कहा करते हैं कि रावण ने
सीता जी को भगवती के रूप में, आदिशक्ति जगदम्बा के रूप में प्रणाम किया है, परंतु भगवती के रूप में उसने प्रणाम नहीं किया है। उसने प्रणाम अपने आप की रक्षा के लिए किया है, क्योंकि उसको श्राप है किसी भी नारी के साथ। क्यों वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट है कि उसको कहाँ कहाँ किस किस प्रकार से श्राप मिले हैं। दूसरा ये भी स्पष्ट है, जब सीता जी को अशोक वाटिका में रखा है, वहाँ उसका मंत्री प्रहस्त, वाल्मीकि रामायण के अनुसार प्रहस्त उसका मंत्री है, रामचरितमानस के हिसाब से प्रहस्त उसका अन्य सहायक है। तो ये भ्रम मन से निकाल देना चाहिए कि भगवती सीता जी के प्रति उसकी भगवत बुद्धि है, भगवती के रूप में नहीं। उसने अपने आप की रक्षा के लिए प्रणाम किया था। जय श्री राम।